अब बात देश में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर करते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद अब 200 के पार पहुंच गई है और 2 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 केस मिले थे। उसके बाद पिछले 20 दिनों में देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 220 तक हो चुकी है। यानी कि 20 दिन के अंदर ओमिक्रॉन 14 राज्यों में तो फैला ही है और साथ ही मरीजों की संख्या में 110% का इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सख्त हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से भेजे गए राज्यों को लेटर में यह लिखा गया है कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए वो इमरजेंसी कोरोना सेंटर और वॉर रूम को एक्टिवेट करें, जहां जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने में भी देरी ना की जाए। इसे देखते हुए कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगा दी है। और अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो ओमिक्रॉन देश के 14 राज्यों तक फैल चुका है। इसमें सबसे लेटेस्ट एंट्री जम्मू कश्मीर और ओडिशा की हुई है। जम्मू कश्मीर में 3 मरीज मिले हैं तो ओडिशा में 2 मरीज की पुष्टि हुई है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो अलर्ट भेजा है उसमें कई बातें आने वाले गंभीर संकेत देती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को भेजे लेटर में 5 बेहद अहम और गंभीर बातें लिखी हैं। आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। सबसे पहला, डेल्टा से 3 गुना तेजी से संक्रमित हो रहा है ओमिक्रॉन। ये वेरिएंट यानी कि 3 गुना ज्यादा संक्रमित होता है। वॉर रूम एक्टिवेट करने की जरूरत है और अगर जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू भी राज्यों में लगाया जाए। साथ ही तीसरी बात यह कि जांच के बाद एनालिसिस कर इन्फेक्शन ट्रेंड की स्टडी की जाए। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट और सर्विलांस के बाद डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया जाए। और 5वां पॉइंट है 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाई जाए। और इस तरह केंद्र सभी राज्यों को अपनी तरफ से तैयार रहने की सलाह दे रहा है। हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा किन राज्यों पर है और अब तक के डेटा के मुताबिक वो क्या है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 मरीज मिले हैं। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के 54 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में 24 मरीज हैं। कर्नाटक में 19 मरीज हैं। राजस्थान में 18 मरीज हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मरीज हैं। गुजरात में 14 मरीज हैं। जम्मू कश्मीर में 3 है। उत्तर प्रदेश में 2, ओडिशा में 2, तमिलनाडु में 1, पश्चिम बंगाल में 1, चंडीगढ़ में 1, आंध्र प्रदेश में 1 मरीज। तो हमने आपको एग्जैक्ट फिगर के साथ बताया कि किन किन राज्यों में कितने मरीज हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। जानकारों की माने तो ये जो कुल 220 मरीज पिछले 20 दिनों में कंफर्म हुए हैं, इनकी वजह से हजारों लोगों के संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और इसका जो दूसरा लक्षण है वो शुरू में बेहद हल्का नजर आता है। जब तक हम एक आदमी की जांच में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि करते हैं तब तक वो कई लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। मेरे हिसाब से कम 10 गुना। और वो 10 लोग जो एक आदमी से संक्रमित हुए, वो हर शख्स 10-10 लोगों को संक्रमित करता है। तो इस तरह से अंदाजा लगाइए अभी हमारे पास जितने कंफर्म केसेस हैं उसके कितने गुने ज्यादा संक्रमित लोग हो सकते हैं। और ओमिक्रॉन की सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पर हर रोज 10 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। और इसे देखते हुए महाराष्ट्र में दूसरी लहर पर आने वाली पाबंदियों के तहत जो नियम कानून आए थे उसको एक बार फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब नए खतरे के बाद कर्नाटक और गुजरात ने भी नए साल पर होने वाले जश्न पर कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। और बहुत सारी गाइडलाइंस भी अमित जारी की गई हैं। गाइडलाइंस की बात करें खासकर कर्नाटक और गुजरात के लिए तो सरकार ने 8 बड़े शहरों में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू इन शहरों में रहेगा। 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक होटल, रेस्टोरेंट, शादी में जो गेस्ट आते हैं होटल्स में, इसके अलावा पब, क्लब में पार्टी नहीं होगी और यहाँ पर लोगों की आने की संख्या को भी बहुत ही सीमित कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।